कहानी की शुरुआत एक लैब से होती है जहाँ एक अंडे में किसी केमिकल को इंजेक्ट किया जाता है और देखते ही देखते उसमें से एक नया अंडा बाहर निकल आता है। आगे कुछ लोग हॉलीवुड के वॉक ऑफ फेम पर एलिजाबेथ स्पार्कल्स नाम का एक स्टार लगाते हैं। एलिजाबेथ एक अवार्ड विनिंग एक्टर होती है जो कि एरोबिक टीवी शो के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी। अब स्टार लगने के कुछ वक्त तक तो लोग उसके आसपास आकर सेल्फी लेते हैं और उसे बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये स्टार पुराना हो जाता है और लोग उसे भूलना शुरू कर देते हैं। आगे हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो अपने एरोबिक शो की शूटिंग कर रही थी। आज एलिजाबेथ का 50वां जन्मदिन था तो लोग उसे बर्थडे के लिए विश करते हैं। आगे शूटिंग के बाद एलिजाबेथ वॉशरूम जाती है, पर क्योंकि लेडीज वॉशरूम में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो जेंट्स वॉशरूम में चली जाती है। तभी उस वॉशरूम में उस टीवी शो का प्रोड्यूसर हार्वी आता है जो कि किसी से फोन पर बातें करते हुए बोल रहा था कि मुझे शो के लिए अब कोई नई और जवान लड़की चाहिए। वहीं ये बात एलिजाबेथ भी सुन लेती है और वो उदास हो जाती है क्योंकि अब उसे टीवी शो से निकाला जा रहा था। आगे वो शो के प्रोड्यूसर से मिलने जाती है जो उसे बताता है कि मैं लोगों को वो देना चाहता हूँ जो उन्हें चाहिए, मतलब एक सुंदर और जवान लड़की। इसके बाद जब एलिजाबेथ अपने घर जा रही थी तभी वो देखती है कि कुछ लोग बिलबोर्ड से उसकी तस्वीर को हटा रहे होते हैं और तभी उसका ध्यान भटकने के कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उसे कोई भी खास चोट नहीं आती। आगे हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे चेक करता है, पर क्योंकि वो बिल्कुल ठीक थी तो डॉक्टर उसे घर जाने की परमिशन दे देता है। अब क्योंकि एलिजाबेथ को शो से निकाला जा रहा था तो वो बहुत परेशान होती है और रोने लगती है। तभी इसी हॉस्पिटल का नर्स वहाँ पर आता है जिसके हाथ पर एक निशान था और वो एलिजाबेथ के पास आकर उसकी रीढ़ की हड्डी को चेक करने लगता है, जिसके बाद वो एलिजाबेथ के कपड़े वापस करके उसे वहाँ से जाने को कहता है। आगे जब एलिजाबेथ हॉस्पिटल से बाहर आकर अपनी जेब में हाथ डालती है तभी उसकी जेब में से एक पेन ड्राइव निकलती है जिस पर द सब्सटेंस लिखा हुआ था और ये उसी नर्स ने ही उसके कपड़ों में रखी थी। इसी के साथ एक नोट भी था जिसमें लिखा था कि इसने मेरी जिंदगी बदल दी। तभी वहाँ पर फ्रेड नाम का एक आदमी आता है जो कि एलिजाबेथ का एक पुराना फ्रेंड था। वो उसकी बहुत तारीफ करता है और उसे एक कागज के टुकड़े पर अपना नंबर लिख कर देता है। आगे घर आकर एलिजाबेथ उस पेन ड्राइव को प्ले करती है जिसमें उसे द सब्सटेंस नाम के एक सीरम के बारे में पता चलता है जिसके इस्तेमाल से किसी भी चीज का एक जवान और सुंदर वर्जन बनाया जा सकता था, लेकिन ये सीरम दोनों वर्जन्स को आपस में जोड़कर रखता है और किसी भी हालत में 7 दिन में बारी बारी से दोनों वर्जन्स को एक्टिवेट करना होता है और अपने नए वर्जन को स्टेबल रखने के लिए उसे हर रोज एक सीरम का इंजेक्शन लगाया जाता है। अब एलिजाबेथ शुरुआत में तो उस पेन ड्राइव को निकाल कर फेंक देती है, लेकिन बाद में वो उस नंबर पर फोन करके कहती है कि मुझे वो सीरम ऑर्डर करना है और उन्हें अपना एड्रेस बताती है। वहीं वो सप्लायर तुरंत उसका एड्रेस नोट कर लेता है और उसे अपना एड्रेस बताकर कॉल काट देता है। अगले दिन एलिजाबेथ अखबार पढ़ते हुए देखती है कि टीवी शो में उसे रिप्लेस करने के लिए ऑडिशंस लिए जा रहे थे। उसी न्यूज़पेपर के साथ उस सप्लायर का एक एनवलप भी था जिसमें से एलिजाबेथ को एक लॉकर का नंबर मिलता है। आगे वो उस सप्लायर के दिए हुए एड्रेस पर जाती है जहाँ पर एक कमरे में कुछ लॉकर्स बने हुए थे। वहीं एलिजाबेथ अपने लॉकर में से एक बॉक्स निकालकर उसे घर ले आती है जिसे उस सप्लायर ने वहाँ पर रखा था। आगे वो उस बॉक्स को लाकर उसे ओपन करती है और देखती है कि उसमें कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि एक सीरम और एक इंजेक्शन जिसे रोज एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके साथ ही एक स्टेबलाइजर भी था जिससे खुद के नए वर्जन को हर रोज स्टेबलाइज करना था, वो भी खुद के पुराने वाले वर्जन की रीढ़ की हड्डी से सीरम निकालकर। इसी के साथ दोनों वर्जन को स्विच करने की इक्विपमेंट दी गई थी और दोनों वर्जन्स के लिए खाना दिया गया था। इसके बाद एलिजाबेथ खुद को वॉशरूम के शीशे में देखती है और कुछ देर सोचने के बाद वो सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। अब कुछ देर तक तो कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसका शरीर उसका एक नया वर्जन बनाने लगता है और तभी उसकी पीठ को चीरते हुए उसमें से एक लड़की बाहर आती है जो कि एलिजाबेथ का नया वर्जन होती है। अब थोड़ी देर तक तो वो अपनी खूबसूरती को निहारती रहती है और फिर वो अपने पुराने वर्जन की पीठ पर टाके लगाती है जिसके अंदर से वो बाहर निकली थी और इसके बाद वो अपने पुराने वर्जन को खाना देती है। फिर अगले दिन नहाने के बाद अचानक उसकी नाक में से खून आने लगता है। तभी वो जल्दी से अपने पुराने वर्जन की रीढ़ की हड्डी में से सीरम निकालकर खुद को लगाती है और तब जाकर उसे थोड़ा ठीक महसूस होता है। जिसके बाद वो उसी टीवी शो में ऑडिशन देने जाती है जहाँ से उसे निकाल दिया गया था और वहाँ जाकर वो उन्हें अपना नाम सू बताती है। अब क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी तो शो का प्रोड्यूसर तुरंत उसे शो के लिए साइन कर लेता है, लेकिन तभी वो शो के प्रोड्यूसर से कहती है कि मुझे हर हफ्ते अपनी बीमार माँ की देखभाल करने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है। पर इसके लिए भी वो प्रोड्यूसर मान जाता है क्योंकि उसे सू किसी भी हालत में अपने शो में चाहिए ही थी। आगे वो सू को लेकर अपना एक नया शो बनाता है और देखते ही देखते एक हफ्ता निकल जाता है और अब उसके पुराने और नए वर्जन के बीच में स्विच करने की बारी आती है, जिसका मतलब है कि अब अगले एक हफ्ते के लिए एलिजाबेथ का पुराना वर्जन जिंदा रहेगा और उसका नया वर्जन बेहोश रहेगा। आगे एलिजाबेथ अपने नए वर्जन से उसका खाना कनेक्ट करती है और वापस अपने स्टूडियो में जाती है जहाँ पर वो प्रोड्यूसर उसे एक गिफ्ट देता है। कुछ दिनों बाद फिर से एलिजाबेथ को न्यूज़पेपर के साथ उसके सप्लायर का भेजा हुआ एनवलप मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि आपकी रिफिल किट आपके लॉकर में आ चुकी है। तभी एलिजाबेथ जल्दी से जाकर उस रिफिल किट
को अपने घर ले आती है। फिर अगले हफ्ते जब सू जिंदा होती है तो वो अपने वॉशरूम की दीवार को तोड़कर एक कमरा बना देती है जहाँ पर वो अपने पुराने वाले वर्जन को छुपा कर रख सके। लेकिन तभी शोर सुनते ही उसका पड़ोसी उसकी कंप्लेन करने घर पर आता है। लेकिन जैसे ही वो सू को देखता है तो उसकी सुंदरता से इम्प्रेस होकर वो उसकी कंप्लेंट नहीं करता, बल्कि वो तो उसे कहता है कि अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मुझे बुला लेना। इसके बाद सू अपने पुराने वर्जन को उस नए कमरे में शिफ्ट कर देती है और एलिजाबेथ की फोटोज भी अपने कमरे से हटा देती है। आगे सू के टीवी शो की शूटिंग चालू होती है जो सबको बहुत पसंद आती है। वहीं उसके पुराने वर्जन का खाना खत्म होने वाला था और उसे एक्टिवेट करने का समय नजदीक आ गया था। लेकिन सू ये सब किए बिना ही अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने निकल जाती है। उसी रात जब वो एक लड़के के साथ रोमांस कर रही थी तभी उसके पुराने वर्जन का खाना खत्म हो जाता है और अब उसे एक्टिवेट करने का समय भी आ चुका होता है। लेकिन सू लापरवाही में अपने पुराने वर्जन से स्टेबलाइजर सिरम निकाल कर लगा लेती है और फिर से रोमांस करने लगती है। वहीं स्विच करने के बाद जब एलिजाबेथ एक्टिवेट होती है तो वो देखती है कि उसकी एक उंगली अजीब सी हो गई थी और ये इसलिए हुआ था क्योंकि सू ने सही वक्त पर बॉडी स्विच नहीं की थी। आगे एलिजाबेथ उस सप्लायर को कॉल करके कहती है कि मेरे नए वर्जन ने बॉडी स्विच करने में कुछ घंटों की देर कर दी थी जिस वजह से मेरी एक उंगली डिफेम हो गई है। अब इस उंगली को फिर से ठीक करने का क्या सोल्यूशन है। लेकिन वो सप्लायर उसे कहता है कि जो हो गया है अब उसको ठीक नहीं किया जा सकता और वैसे भी तुम दोनों तो एक ही हो। आगे एलिजाबेथ अपने लिए नई रिफिल किट लेने जाती है और फिर एक रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ पर उसे एक बुढ़ा आदमी मिलता है जिसके हाथ पर वही निशान था जो उस हॉस्पिटल वाले नर्स के हाथ पर था जिसने उसे वो पेन ड्राइव दी थी। दरअसल ये बूढ़ा आदमी उस जवान लड़के का पुराना वर्जन होता है। वो एलिजाबेथ से पूछता है कि क्या तुम्हारे नए वर्जन ने तुम्हें खाना शुरू कर दिया है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से घर चली जाती है। आगे एलिजाबेथ घर आकर अपने पुराने सामान से फ्रेड का नंबर ढूंढती है जो उसे हॉस्पिटल के बाहर मिला था, जिसके बाद वो उसे कॉल करके मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। लेकिन तभी बिल बोर्ड पर सू की तस्वीर देखकर उसका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है और वो उससे मिलने नहीं जा पाती। आगे सू एक्टिवेट होने के बाद अपने शो की शूटिंग के लिए जाती है जहाँ अचानक उसके शरीर में से कुछ बाहर निकलने लगता है। वो जल्दी से वॉशरूम में जाकर अपनी नाभि के जरिए उस चीज को बाहर निकालती है। वो देखती है कि ये एक मांस का टुकड़ा होता है जो एलिजाबेथ ने खाया था। लेकिन तभी वो देखती है कि ये सिर्फ एक सपना था जो सू एक्टिवेट होने से पहले देख रही होती है। आगे वो शूटिंग के लिए स्टूडियो में जाती है जहाँ पर प्रोड्यूसर उसे बताता है कि तुम्हें न्यू ईयर पर होने वाले एक शो को होस्ट करने का मौका दिया जा रहा है जो कि आज से 3 महीने बाद है। वहीं ये सुनकर सू बहुत खुश होती है और शो को होस्ट करने के लिए मान जाती है। आगे हम देखते हैं कि सू हफ्ता खत्म होने के बाद भी काफी दिनों तक एलिजाबेथ की बॉडी में से उस सीरम को निकालती रहती है जिसका असर एलिजाबेथ पर हो रहा होता है। आगे बॉडी स्विच करने के बाद जब एलिजाबेथ एक्टिवेट होती है तो वो दिखने में एकदम बूढ़ी हो चुकी थी। दरअसल सू ने स्टेबलाइजर सीरम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था जिस वजह से एलिजाबेथ की उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। वहीं एलिजाबेथ सू से बहुत नफरत करने लगी थी, इसलिए वो टीवी पर अखबार चिपका देती है ताकि वो सू की शक्ल ना देख पाए। आगे वो सप्लायर को कॉल करके इसका सोल्यूशन पूछती है, लेकिन सप्लायर उसे कहता है कि किसी भी तरह आपकी गई हुई उम्र आपको वापस नहीं मिल सकती, लेकिन अगर आप चाहो तो ये सब यहीं पर रोक सकते हो, पर आपको आपकी बाकी की जिंदगी इसी रूप के साथ जीनी होगी। लेकिन एलिजाबेथ को ये मंजूर नहीं होता। आगे बॉडी स्विच करने के बाद जब सू एक्टिवेट होती है तो वो एक ही बार में उसकी बॉडी में से 3 महीने तक का सीरम निकाल लेती है। लेकिन फिर 3 महीने बाद न्यू ईयर ईव से एक रात पहले वो सीरम खत्म हो जाता है और उस वक्त सू अपने एक दोस्त के साथ होती है। तभी वो अपने पुराने वर्जन से और सीरम निकालने जाती है, लेकिन अब उसके शरीर में से और सीरम निकलता ही नहीं। तभी उसके नाक में से खून निकलने लगता है और वो जल्दी से सप्लायर को कॉल करके कहती है कि मेरे पुराने वर्जन में से सीरम नहीं निकल रहा। सप्लायर बोलता है कि आपने उसकी बॉडी का सारा सीरम खत्म कर दिया है, इसलिए अब आपको नया सीरम बनने तक का इंतजार करना होगा, और साथ ही वो उसे तुरंत बॉडी स्विच करने को कहता है। आगे सू गिरते पड़ते वॉशरूम में जाकर अपनी बॉडी स्विच करती है, पर अब क्योंकि सू ने लिमिट से कई ज्यादा उस सीरम का इस्तेमाल कर लिया था, इसीलिए एलिजाबेथ की उम्र तेजी से बढ़ गई थी। आगे जब एलिजाबेथ अपने आप को शीशे में देखती है तो वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी होती है। वहीं जब सू का दोस्त उसकी आवाज सुनकर वॉशरूम तक आता है तो एलिजाबेथ उसे चिल्लाकर भगा देती है। आगे एलिजाबेथ उस सप्लायर को कॉल करके कहती है कि मैं ये सब यहीं रोकना चाहती हूँ, जिसके बाद एलिजाबेथ अपने लॉकर में से एक आखिरी किट लेने जाती है जिसमें एक टर्मिनेशन सीरम होता है, और इस सीरम से वो अपने नए वर्जन यानी सू को खत्म कर सकती थी। अब एलिजाबेथ सू को वो टर्मिनेशन सीरम लगाने ही वाली थी कि तभी उसके दिमाग में उस सप्लायर की आवाजें गूंजने लगती है जो उसे कह रही थी कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम जैसी हो वैसी रह जाओगी। पर एलिजाबेथ फिर भी उसे वो इंजेक्शन लगा देती है, लेकिन पूरा सीरम इंजेक्ट होने से पहले वो रुक जाती है क्योंकि अभी भी वो सुंदर बनकर लोगों की तारीफें सुनना चाहती थी। जिसके बाद वो सू को जगाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जब सू नहीं जागती तो वो बॉडी स्विच करने की कोशिश करती है, पर इससे भी जब कुछ नहीं होता तो वो सू के दिल में नीडल लगा देती है जिससे सू भी अब एक्टिवेट
एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन जब वो देखती है कि एलिजाबेथ उसे मारने वाली थी तो वो गुस्से में एलिजाबेथ को ही मार डालती है। इसके बाद सू न्यू ईयर ईव के स्पेशल शो के लिए जाती है, जहाँ पर अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वो जल्दी से वॉशरूम में जाती है, जहाँ पर एक के बाद एक उसके 3 दांत टूट जाते हैं। तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक्टिवेशन सीरम अभी भी थोड़ा बचा हुआ है, जिसके बाद वो तेजी से अपने घर की तरफ निकलने लगती है। पर स्टूडियो से जाते हुए अचानक उसका एक नाखून और कान कटकर गिर जाता है। तभी सू जल्दी से घर आकर वो बचा हुआ एक्टिवेशन सीरम खुद में इंजेक्ट कर लेती है। पर क्योंकि उस सीरम को एक ही बार इस्तेमाल करना था, इसलिए इस बार उस सीरम का असर उस पर उल्टा होता है और तभी सू की पीठ को चीरते हुए एलिजाबेथ और सू का एक हाइब्रिड वर्जन बाहर आता है। आगे ये तैयार होकर और अपने चेहरे पर एलिजाबेथ के चेहरे का मास्क चिपकाकर न्यू ईयर ईव के स्पेशल शो पर जाती है, जहां माइक के पास जाते ही उसके चेहरे से वो मास्क गिर जाता है। अब उसका चेहरा देखकर सभी उसे मॉन्स्टर कहते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एक आदमी आकर बेसबॉल बैट से उस पर वार करता है, जिससे उसका सर धड़ से अलग हो जाता है, जिसके बाद उसके शरीर में से खून ही खून निकलकर फैलने लगता है। आगे एलिजाबेथ बाहर आने लगती है, पर तभी उसका शरीर नीचे गिरकर फैल जाता है। आगे उस तबाह हुए शरीर में से एलिजाबेथ का चेहरा उसके नाम वाले वॉक ऑफ फेम के स्टार पर जाकर रुक जाता है, जहाँ पर वो आसमान की तरफ देखते हुए स्माइल करती है और पिघल जाती है। फिर अगले दिन एक सफाई वाला उस स्टार को साफ कर देता है और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।